جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر। नाजरीन, आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा और मैं हूं आज के प्रोग्राम का मेज़बान मुनव्वर सुल्तान। जब से इलेक्शन के नताइज आए हैं तज्ज़ियों का सिलसिला शुरू है। हर पार्टी अपने एतबार से तज्ज़िया कर रही है। मुझे लगता है कि जहां पार्टी वाले तज्ज़िया कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वहीं जो समाज के सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, उन्हें भी तज्ज़िया करना चाहिए। उन्हें भी गौर करना चाहिए कि ये रिज़ल्ट कैसा रहा और आइंदा इसके क्या असरात हो सकते हैं। तो आइए इसी मौजू पर हम बात करेंगे। इन नताइज पर तज्ज़िया के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ समाज से भी है, तालीम से भी है, इंतज़ामिया से भी है। तो आइए मिलते हैं जनाब प्रोफेसर मंजूर अहमद साहब से, जो साबिक़ IPS अफसर हैं। इसी तरह आप आगरा यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर हैं। सर, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। सर, अभी जो रिज़ल्ट आया है कि 5 रियासतों में से 3 में कांग्रेस आई है और 2 में इलाकाई पार्टी है, यानी कांग्रेस नहीं आई तो BJP भी नहीं आई। तो यहाँ पे जो तज्ज़िया इस वक्त हो रहा है मुख्तलिफ़ एतबार से कि किस पार्टी की क्या कमी रही, किसकी कमी नहीं रही, BJP ने क्या खोया और कांग्रेस ने क्या पाया, ये अपनी जगह पे जो हो रहा है वो हो रहा है। हम ये समझना चाहते हैं कि इस वक्त कांग्रेस की लहर तो नहीं रही, इसलिए कि अगर कांग्रेस की लहर की बात करते तो मिज़ोरम में कांग्रेस खो रही है हुकूमत। इसी तरह हैदराबाद में, तेलंगाना में उसकी कोई हैसियत नहीं रही। तो क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस दोबारा पॉपुलर हो रही है, मकबूल हो रही है, या ये समझा जाए कि लोगों के पास अल्टरनेट नहीं है, मुतबादिल नहीं है, अगर वो BJP को छोड़ते हैं तो कांग्रेसी को का दामन थामना है? आपको क्या लगता है? दरअसल लोग BJP की पॉलिसियों से नाराज़ थे जी। और किसान ख़ास तौर से, किसान मज़दूर, खेतिहर मज़दूर ख़ास तौर से, जो दहाड़ी मज़दूर हैं वो उनके पास काम नहीं था। तो ये दरअसल ये कांग्रेस जीत नहीं है, ये BJP की हार है। BJP की हार, लोग BJP हराया है। जी। जैसे कांग्रेस है उसके बारे में एक ख्याल पहले पैदा हुआ था, BJP ने धीरे धीरे इस सुलबगों में पैदा किया था कि ये मुसलमानों की हमदर्द पार्टी है, मुसलमानों से करीब है। ये गलत था, पहले भी गलत था। BJP की खूबी ये है कि जो चाहती है इम्प्रेशन, उसका इतना बड़ा सा जाल है हर जगह जो कर देती है वो। तो ये कहा, फिर कांग्रेस ने इससे लड़ने के लिए जो तरीका अपनाया सही वो भी नहीं था। उन्हें सॉफ्ट हिंदुत्व का तरीका अपनाया। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं। इसी पार्टी के दौर में तो हाशिमपुरा बलियाना हुआ था, इतने बहिमाना कत्ल हुआ था। लेकिन वो कत्ल जो है ना मोदी के गुजरात सामने डूब गया एक तरह से। कि जो उसमें वहाँ दो में हुआ वो ज़्यादा बहिमाना था। तो असल में लोगों ने सच पूछे तो कांग्रेस का जो नया रूप है वो भी देखा कि जनेऊधारी ब्राह्मण हैं और ये हैं, ये नेहरू कभी नहीं करते, इंदिरा गांधी भी कभी नहीं करती, राजीव गांधी ने किया जो कुछ किया, लेकिन ये बात कहते नहीं वो। बहरहाल इस वक्त ज़रूरत थी ये कहने की कि हम भी हिंदू पार्टी हैं, हमें दरकिनार मत करो। BJP ने पिछले 10 साल से कोशिश ये की है कि हिंदुओं में, आम हिंदुओं में मुसलमानों के तईन एक हक़ारत और नफ़रत का जज्बा पैदा किया जाए, पूरा माहौल बनाया। अभी आपने कल परसों एक मजमून मार्कंडे काटजू का पढ़ा होगा। मार्कंडे काटजू हाई सुप्रीम कोर्ट जज थे, उनका मजमून था। उन्होंने इस बात को बताया कि हाँ जब ये हुआ है तो अब उसके ख़िलाफ़ तो मुसलमान जाएगा ही। मुसलमान ने डट के वोट दिया जहाँ भी था, टोटल वोट मुसलमानों का सब गया है। ये
इत्तेफाक से मध्य प्रदेश में मुसलमान बहुत कम है। तेलंगाना में हैं 10%, वहाँ कांग्रेस नहीं आई है जी, नहीं आई है। और दूसरी पार्टी आई है। मिजोरम में मुसलमान है ही नहीं। जी और मिजोरम की बात यह है कि वो तो दरअसल बीजेपी गले का एक ये बोझ है। जी 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 मिजो हैं या नागाज हैं, जी वो जो टाइप्स हैं, या आसा उल्फा है, ये मुल्क को ही तोड़ने वाले हैं, जी। मुल्क के खिलाफ हैं। सर, ये जो कांग्रेस की पॉलिसी है जो आपने कहा है अभी, सॉफ्ट हिंदुत्व, जी तो अभी तो बज़ाहिर कामयाबी लग रही है, लेकिन इसके सहारे, इस पॉलिसी के सहारे क्या वो आइंदा आगे चल सकेंगे? आपको क्या लगता है? चल सकेंगे, इसलिए कि मेरा ख्याल उनके पास जो हार्ड हिंदुत्व है जी उसका जवाब कोई नहीं था। जी और इतने बरसों से, जी दसियों बरसों से बीजेपी ने, संघ परिवार ने इसको इतना आम कर दिया है जी कि उससे लड़ना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, हमें तो सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। जी जो आइन में हकूक़ है हमारे यहाँ, जी जी उसकी देखें, या फिर जो आम इंसानी कवायद हैं, राइट टू लाइफ है। शायद लोग जानते हैं राइट टू लाइफ जो है ना, न सिर्फ शहरियों का है, जी गैर मुल्की आता है उसको भी है। जी जी अगर मुल्की यहाँ रहे कोई, जी जी राइट टू लाइफ उसके पास, उसको भी है, इसका हक है। जी तो यहाँ राइट टू लाइफ रहे, ये हमारे लिए जरूरी है। जो तरक्की के मौके हैं, जी हम नहीं कहते हमें पैसा दो, जी तो मौके इकसा हों। जी 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 कोई और फैक्ट्री का कायम कर सकता हो, जी हम भी फैक्ट्री का कायम कर सकते हो। जी हमारे माल को उसको नहीं बिकने देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जी ये सब है। फिर अब तक की बात कही जा रही थी, बल्कि सोची जा रही थी, और ये कहें तो लोगों के दिमाग में ये बात डाली जा रही थी कि जो हमारे मोदी जी हैं ये नाकाबिले शिकस्त हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इस बार एक मैसेज जा रहा है कि उनको भी हराया जा सकता है, और राहुल जी ने आइंदे के लिए भी वो एक वादा या एक जज्बे का इजहार किया है कि हम अभी भी हराए हैं और आइंदे भी हराएंगे। आपको क्या लगता है? ऐसा है, मोदी पहले कई बार हार चुके हैं। ये ख्याल कि मोदी जी जी नहीं हार सकते थे, कि बिहार ने गलत साबित कर दिया। जी जी मोदी बिहार में मेहनत की, अमित शाह ने कहीं चीज़ नहीं की, हर चीज़ तो किया। पाकिस्तान में चिरागा होगा, ये जीतेंगे तो जो चीज़ कर सकते थे। ये शमशान और कब्रिस्तान की बात हुई, क्या चीज़ नहीं हुई, जी लेकिन मोदी हार गए, जी बुरी तरह हारे। जी ये दूसरी बात है, बाद में एक पार्टी टूट के चली गई, जी वो तो सारी लेकिन हार तो हुई थी। हार थी, ज़बरदस्त हार हुई थी। तो ये ख्याल कि मोदी नहीं हारती, ये भी संघ परिवार ने एक ये पैदा कर रखा है। जी आई मोदी जहाँ ना गए, उनके कैंडिडेट्स हार गए, जी 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 जहाँ जा गए तो कोई फायदा। ये कि मोदी का वोट वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी की खूबी ये है कि वो जो बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, और पॉलिटिशियन बात करते हैं तो एलीट की बात करते हैं, जो बात हम लोग समझते हैं। मोदी बात करते हैं वो जो बिल्कुल जो नासमझ शहरी है, उसकी बात करते हैं। ज़ुबान जो इस्तेमाल करते हैं उसकी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर, जो फ़ायदा मिला है जिन लोगों को, वो तो कारपोरेट तबका है पूरा, आम लोगों को तो फ़ायदा मिला नहीं। नहीं, वही बात है। नहीं, फ़ायदा तो कॉर्पोरेट को ही मिलेगा, जी क्योंकि पार्टी बेसिकली कॉर्पोरेट हाउसेस की है। जी तो लेकिन आम की बात, आम लोगों का वोट हासिल करने का तरीका जो है ना, जी जी वो बहुत वो है, वो हिटलर वाला है। हिटलर ऐसी बात करता था, आम आदमी जो है जज्बात में आ जाए। सर, इस इलेक्शन को ये भी कहा गया है कि एक सेमीफाइनल है, तो इसको आइंदा जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना है, इस तनाजुर में इसके क्या असरात हो सकते हैं? इसका कोई असर नहीं होगा। अगर असर होगा तो ये है कि और पार्टियां कैसे मिलती हैं। जी अगर पार्टियां मिल जाएं, जो बिहार में हुआ है, हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले में जी सपा, बसपा और कांग्रेस, जी सपा बसपा मिल जाए सिर्फ, जी जी छोड़ दीजिए कांग्रेस को, तो तस्वीर बदल जाएगी। तब भी 10 सीट ज़्यादा नहीं आएगी बीजेपी को। तो अब देखा,
सहारनपुर में जो हुआ, गोरखपुर में जो हुआ, योगी का घर है गोरखपुर, वहाँ जो हुआ, तो ये मौर्य का जो घर है, ये क्या जो आपके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इनके घर में जो हुआ, इनके सीट पर जो हुआ, तो ये कहना कि नाकाबिल शिकस्त हैं, ये गलत है। बशर्ते ये लोग मिल जाएं। मिलने में दिक्कत ये है कि यहाँ लीडर्स ज़्यादा हैं। जी जी, ये बहुत मुश्किल है और हर आदमी अपनी अना का शिकार है। अच्छा, हमारी बात दूसरी है, हम लोग जो हैं अपनी हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, उनको इसका मतलब नहीं है। वो तो थोड़े से फायदे के लिए सियासी अहमियत लड़ रहे हैं। जी जी, मायावती जी को थोड़ा सा हो सकता है कुछ हो, लेकिन अखिलेश यादव को क्या फर्क पड़ता है, बीजेपी है या उनके काम तो होते रहते हैं। मसला ये है। दूसरी बात यह है कि जो कुछ पार्टियां आती हैं वोट काटने के लिए, जोगी थे वहाँ पर छत्तीसगढ़ में वोट काटने का मामला था, हालांकि उनको मुँह खाई उन्होंने, ठीक है, तो बड़ा शोहरत था। हाँ, बड़ा शोहरत था। योगी मिल के लड़ते तो वहाँ और बेहतर हाल। सर, गुज़श्ता जो इलेक्शन हुआ था 2014 का पार्लियामेंट्री, उसमें कांग्रेस की तरफ से ख़ास तौर पे ये बात बहुत ज़ोर शोर से उठाई गई थी कि मशीनों को हैक किया है, ईवीएम मशीन को ख़ास तौर पे। अभी ये बात बिल्कुल कहीं कोई नहीं बोल रहे हैं। एक बयान आया था सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब का, उन्होंने कहा कि हम इस दावे को अभी मतलब ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हमारा ये शुबह अभी बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि ईवीएम मशीन की गड़बड़ी से ऐसी की जाती है, और अगर इसको मान लिया जाए इस बार बीजेपी वालों ने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की हालत म्यूनसिपल कमेटी की तरह है। जब चाहे दिल्ली में बैठ के किसी बहाने से किसी सरकार को बर्खास्त किया सकता है। असल ताकत जो है दिल्ली के हाथ में, वो इलेक्शन अहम होगा और उसमें ईवीएम से हो तो फिर हाथ में हमारा रहता है। अच्छा है कि हमने कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया लोगों में। कहते हैं जब ये लोग बैठते हैं चैनल्स पर, कहते हैं देखिए साहब आप जीत गए, तो कहते हैं ठीक है, और हार गए कहते हैं वो खराब है। तो मैं तो सुब्रमण्यम स्वामी की बात कहता हूँ, उससे बहुत पहले ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दरखास्त दी थी, मालूम है आपको? जी जी। और उसमें कोर्ट का फैसला हुआ था कि ये इलेक्शन जो है पूरा तरीके से कराया जाए। बाद में कोर्ट का के साथ साथ पेपर निकले, तो जी एक पर्ची निकले, वो भी नहीं हुआ। वो कहते हैं खर्च बहुत होगा, इतना खर्च हो रहा है, ये भी हो जाता। कम से कम वो तो होना चाहिए, पेपर ट्रेल जो होता है साथ साथ कागज जो है वो जरूर होना चाहिए। और जहाँ तक ईवीएम्स की ये ठीक होने की बात है, हैदराबाद में कुछ लोगों ने देखा इसे बाकायदा, इसको अब बता दिया सब क्यों ये खराबी हो सकती है। अभी तो बाज़ाब्ते एक न्यूज़ आई थी, एक बगैर नंबर की गाड़ी में बहुत सी मशीनें जा रही थी, तो इस तरह की चीज़ें तो ये फैक्ट हैं जो सामने आ चुकी हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन जो है बहुत ही ऐसा लगता है कि जीतना है हर कीमत पर, जी जायज़ नाजायज़ जीत ही सब कुछ है। जी सर, एक अहम बात ये बात भी तज्ज़िये में, एनालिसिस में ये बात भी आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूँकि एतमाद लोगों को नहीं था इस मशीन पे, ईवीएम पे, तो इस बार बीजेपी की पॉलिसी ये थी कि इसमें कुछ ना करो ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो जाए, और आइंदा जो बड़ा मसला है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन का है, मुल्क का मसला है, उसमें फिर वो जो चाहेंगे करेंगे। आपको क्या लगता है, इसमें कुछ सच्चाई है? ये सच्चाई हो ना हो, इतनी बात ज़रूर है कि ईवीएम्स जो हैं वो रिलायबल नहीं है, ये साबित हो गया है। और चाहे कोई इलेक्शन हो, इस पर रिलाई नहीं कर सकते। इस अगली बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हम कुछ नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अभी कानून नहीं हुआ है, और बीजेपी के एमपी की दरखास्त फैसला है। सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं बीजेपी के एमपी हैं, मोदी बड़े खास हैं, तो उनकी दरखास्त पर है फैसला, उसको लागू किया जाए। तो जो पार्टियां हैं, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी, वो उसको लागू करने के लिए क्यों नहीं कोशिश कर रही है? प्रेशर डालती हैं, प्रेशर डालती हैं। हर बार होता है नहीं साहब ठीक है। सवाल ये है पार्टियों का भी एक
हद तक है प्रेशर, जी। वो तो नहीं कर पाते। इस सिलसिले में अवामी तहरीक की ज़रूरत है, जो कि एक बहुत अहम इशू है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, इस पर तभी हो सकता है, अवामी तहरीक हो इस पर तभी हो सकता है ये। तो हम कुछ नहीं कहते, कोर्ट का फैसला लागू करो, जी, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। भाई सुप्रीम कोर्ट है, जी, उसका फैसला लागू करो इसे। जी जी ये कहना ये बहुत खर्च होगा, ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जी, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा, और आज हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर मंजूर अहमद साहब। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इंटरव्यू और गुफ्तगू के हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखिए। इंशाअल्लाह हम आइंदा इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन